जहां दाद खुफिया तौर पर गुलाम और सुंदरी का निकाह करवाने की तैयारी कर रहा होता है। सब कुछ खामोशी से हो रहा होता है कि अचानक बादशाह वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो सुंदरी को दुल्हन के रूप में गुलाम के साथ देखता है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो फौरन गुलाम का गिरेबान पकड़कर उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया है, लेकिन उसी लम्हे सुंदरी वाज़े अल्फाज में कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम की है। ये सुनकर बादशाह खुद पर काबू नहीं रख पाता और गुस्से में आकर गुलाम पर गोली चला देता है, जो सीधा उसे लगती है और वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। सूरत हाल मज़ीद संगीन हो जाती है और बादशाह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि गुलाम का इलाज करवाकर उसे एक जगह कैद कर दिया जाए। इसके बाद वो सुंदरी को धमकी देता है कि अगर उसने उससे निकाह न किया तो गुलाम की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर सुंदरी सदमे से बेहोश हो जाती है, जबकि खुर्शीद गुस्से में आकर बादशाह को खबरदार करती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। बादशाह फौरन सुंदरी को अस्पताल ले जाता है, जहां उसका इलाज किया जाता है, और जब उसे होश आता है तो बादशाह उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें गुलाम रस्सियों से बंधा बेहोश पड़ा होता है। अपने महबूब को इस हाल में देखकर सुंदरी मजबूर हो जाती है और बादशाह से निकाह के लिए हाँ कर देती है। बादशाह उसे फौरन अपने कराची वाले घर ले जाता है और निकाह की तैयारी शुरू कर देता है। मौलवी साहब को भी बुला लिया जाता है। इसी दौरान सुंदरी मौका देखकर वॉशरूम से अपनी मां खुर्शीद को कॉल करती है और मदद मांगती है कि बादशाह ज़बरदस्ती निकाह कर रहा है। खुर्शीद फौरन जहांदाद के पास जाकर उसे रोकने का कहती है, जिस पर वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि सुंदरी को वहां से निकाल लिया जाए और बादशाह को बेहोश कर दिया जाए। चुनाचे उसके आदमी जाकर बादशाह को नशा देकर बेहोश कर देते हैं और सुंदरी को वहां से उठाकर वापस ले आते हैं। दूसरी तरफ गुलाम को भी छोड़ दिया जाता है और वो फौरन बादशाह के घर पहुंचता है। जब बादशाह को होश आता है तो वो फौरन गुलाम से पूछता है कि सुंदरी कहाँ है, और फिर उसे याद आता है कि कुछ लोग उसे उठाकर ले गए थे। दोनों फौरन सुंदरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी दौरान खुर्शीद का फोन आता है और वो बताती है कि सुंदरी अब लाजू के क्वार्टर में है और गुलाम को कहती है कि फौरन जाकर उससे निकाह कर ले। गुलाम फौरन वहां पहुंचता है और जैसे ही सुंदरी उसे देखती है वो दौड़कर उसके गले लग जाती है। लाजू फौरन मौलवी साहब को बुला लेती है और जल्द ही जहांदाद और खुर्शीद भी वहां पहुंच जाते हैं। जहांदाद मौलवी से कहता है कि फौरन निकाह पढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। जब मौलवी गुलाम से पूछता है तो वो निकाह से इनकार कर देता है। ये सुनकर सुंदरी हैरान रह जाती है। इसी लम्हे गुलाम बादशाह को फोन करता है और उसे वहां आने को कहता है। जब बादशाह पहुंचता है तो गुलाम सुंदरी का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वो वाकई उससे मोहब्बत करती है तो उसे बादशाह से निकाह कर लेना चाहिए। ये सुनकर सुंदरी दिल पर पत्थर रखकर मान जाती है और इसी वक्त मौलवी साहब बादशाह और सुंदरी का निकाह करवा देते हैं। इसके बाद कहानी एक और हैरानकुन रुख इख्तियार करती है जब गुलाम जहांदाद के कहने पर मुअर्रिख से निकाह कर लेता है। यूं मोहब्बत, कुर्बानी और मजबूरियों से भरी ये कहानी एक नए मोड़ पर आकर खत्म होती है, जहां हर किरदार ने अपने दिल के खिलाफ जाकर एक बड़ा फैसला किया होता है।